पिछले वीडियो में हमने पानीपत के युद्ध को देखा था, लेकिन पानीपत का युद्ध अपने आप में निर्णायक नहीं था। पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद भी बाबर के लिए चुनौती बरकरार थी। ये खानवा का युद्ध ही था जिसने बाबर के पानीपत में हुए जीत को मान्यता दी। आज के वीडियो में हम इसी खानवा के युद्ध को देखेंगे। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ये तय करता है कि अब भारत ही उसका घर है। लेकिन एक विदेशी देश में अपना घर बनाना आसान नहीं होता। पानीपत के युद्ध के पहले बाबर राणा सांगा के साथ मित्रवत संबंध में था और दोनों के बीच एक करार हुआ था कि जब बाबर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तब राणा सांगा आगरा पर आक्रमण कर इब्राहिम लोदी की सेना को दो हिस्सों में बांट दे। अब चूंकि राणा सांगा ने इस वायदे को पूरा नहीं किया था, वहीं राणा सांगा बाबर के भारत में रुकने को लेकर दुखी था, क्योंकि अब वो दिल्ली का शासक खुद बनना चाहता था। ऐसे में पानीपत के युद्ध के बाद ही इन दो शक्तियों के बीच युद्ध होना तय हो गया था। राणा सांगा सिसोदिया वंश के शासक थे और अपने युद्ध कौशल के लिए विख्यात थे। इनके शरीर पर तीर, तलवार और भाले के कोई अस्थि निशान थे। अपने भाई के साथ एक युद्ध में इनकी एक आंख चली गई थी। वहीं लोदियों के साथ युद्ध में इनका एक हाथ घायल हो गया था और तोप के गोले से इनका पैर जख्मी हो गया था। बाबर के साथ होने वाले इस युद्ध में राणा सांगा को भारत में बचे हुए अफगानियों का भी साथ मिला था, जिसमें इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी था। बाबर ने अनुमान लगाया है कि राणा सांगा की सेना में कोई 2 लाख योद्धा थे। दूसरी तरफ मुगलों की सेना में राणा की सेना के मुकाबले संख्या का बहुत बड़ा फर्क था। इसके अलावा बाबर के सैनिक एक अनजाने देश के सिंहासन के लिए एक मुश्किल युद्ध से बचना चाहते थे। हर दिन बाबर के खेमे में कोई न कोई बुरी खबर आ रही थी। ऐसे में एक भारी मुसीबत तब आ गई जब काबुल से आया बाबर का एक प्रतिष्ठित ज्योतिष मोहम्मद शरीफ ने यह भविष्यवाणी कर दी कि मंगल के दुर्दशा के कारण बाबर ये युद्ध हार जाएगा। इस भविष्यवाणी में मुगल सेना के कमजोर मनोबल को तोड़ दिया। बाबर, जो भारत आने से पहले कई मुश्किल दौर देख चुका था, उसे लगने लगा कि अब एक दूसरा मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। लेकिन बाबर समझदारी से काम लेता है और युद्ध के लिए आगरा से अपनी सेना के साथ मार्च करता है। इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता था। वहीं वैसी सेना के साथ युद्ध जीता भी नहीं जा सकता था जिसका मनोबल पहले से ही टूट गया। बाबर युद्ध की तैयारी बहुत सावधानी से कर रहा था, लेकिन सेना के गिरे हुए मनोबल से वो चिंतित था। ऐसे में इसे उसका एक समाधान मिला। बाबर ने अपने लोगों को एक साथ इकट्ठा किया। बाबर के सामने उसके लोग पंक्तियों में खड़े थे। उनके सामने अल्लाह की इबादत में अपने हाथ उठाते हुए उसने कसम खाई कि आज के बाद वो जीवन में कभी भी शराब नहीं पिएगा। बहुत ही फिल्मी तरीके से उसने अपने शराब के बड़े स्टॉक को सबके सामने लाते हुए जमीन पर गिरा दिए और सोने और चांदी के शराब के प्यालों को तुड़वाकर गरीबों में बंटवा दिया। उसने अपने लोगों को कहा कि जीवन के उत्सव में बैठने से पहले मौत का प्याला पीना होता है और बदनामी के जीवन से कहीं बेहतर सम्मान के साथ मरना है। और आज अल्लाह ने हम पर ऐसी कृपा की है कि यदि हम मैदान में गिरते हैं तो हम शहीदों की मौत मरेंगे, और यदि हम जीवित रहेंगे तो विजयी बनकर जिएंगे। आज हम सब शपथ लेते हैं कि जब तक हमारा जीवन हमारे शरीर से अलग नहीं हो जाता तब तक हम इस युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये युद्ध जमीन के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए है। ये युद्ध काफिरों के खिलाफ धर्म की लड़ाई है। ये युद्ध केवल युद्ध नहीं है, ये जिहाद है। बाबर ने ये सब इतना नाटकीय तरीके से किया कि उसके लोगों में उत्साह का संचार हुआ और सबने कुरान की कसम खाई कि वो युद्ध में आखिरी दम तक लड़ेंगे। 16 मार्च 1527 को दोनों सेना खानवा के मैदान में मिलती हैं।
पानीपत के दिन की तरह ही ये दिन भी शनिवार का था और ये दिन भी बाबर के लिए उतना ही भाग्यशाली था। लेकिन ये वास्तविक युद्ध था। युद्ध करीब 10 घंटे तक चला। पानीपत की तरह ही बाबर के तोपखाने राणा सांगा पर भारी पड़े। दोनों तरफ से बहुत सैनिक मारे गए, लेकिन शाम तक राणा सांगा अपनी सेना के साथ युद्ध मैदान से भाग गया। बाबर 30 किलोमीटर तक इस सेना का पीछा किया। युद्ध मैदान में लौटने के बाद बाबर ने मृतकों के शर को एक जगह इकट्ठा कर एक स्तंभ बनाया और गाजी की उपाधि। इस युद्ध के तुरंत बाद बाबर अपने ज्योतिष मोहम्मद शरीफ के पास गए और गालियों की बौछार कर दी। जब बाबर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, तब उसने ज्योतिष को 1 लाख रुपए देकर अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर चले जाने का आदेश दिया। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद भी केवल एक चीज था जिसके कारण बाबर दुखी था। वो था उसका शराब न पीने की कसम। 2 साल किसी तरह बाबर बिना शराब के बेचैनी के साथ रह पाए, लेकिन इसके बाद उसने दोबारा से शराब शुरू कर दी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इतिहास की बहुत सारी वीडियोस आपके सामने लाने वाले हैं।